हेलो स्टूडेंट, सरकारी एग्ज़ाम 24x7 के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका जो है ये तीसरा वीडियो है यूपी ट्रिपल एससी पेट के ग्राफ का। ठीक है, 2 वीडियो बताया जा चुका है, यदि आपने नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 6 से 7 अक्टूबर है और उसमें टोटल 20 क्वेश्चन आपके ग्राफ से है। तो हम ग्राफ पे इतना अच्छा मेहनत कर दें कि जिससे हमारा 20 के 20 क्वेश्चन पूरे सही रहें, और अगर यहाँ हम 20 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो हमारा स्कोर काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो आइए तीसरा वीडियो जो है ग्राफ का हम लेके आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, आपको एक पाई चार्ट बना है और उसमें निर्देश लिखे, एक क्वेश्चन लिखा गया है। ठीक है, इस ग्राफ में टोटल 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन जो है बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा है और परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ इसी तरीके से सेम टू सेम क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर 2023 और 2022 के पेट के एग्ज़ाम में आया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आइए हम ग्राफ समझते हैं। ग्राफ में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे भोजन, आवास और अन्य और शिक्षा पर व्यय दिया है और 60 डिग्री हमारा जो है क्या दिया है, बचत दिया है। ये जो हमारा दिया है आवास पर, भोजन पर, अन्य पर, शिक्षा पे, ये हमारा क्या है, व्यय हो रहा है और इसका मान जो दिया है डिग्री में दिया है और 60 डिग्री हमारा क्या दिया है, बचत दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो निर्देश है, निर्देश में क्या कह रहा है, परिवार द्वारा किसी महीने में विभिन्न मदों पर व्यय तथा बचत दिया गया है। देखिए, जो एक परिवार है उसका क्या दिया गया है, खर्च दिया गया है और बचत दिया गया है। देखिए, कोई अगर इनकम करता है, आय अगर कोई करता है तो वो क्या करता है, आय में व्यय करता है और क्या करता है, बचत करता है। कोई भी पैसा कमाता है, उसकी जो आय होती है, जो इनकम होता है, वो क्या करता है, उसे खर्च करता है और कुछ पैसे बचाता है। तो यहाँ पे एक परिवार का क्या दिया गया है, व्यय दिया गया है और बचत दिया गया है। और यहाँ पे कह रहा है परिवार की बचत कितने रुपए है, 8000 रुपये है। अब हमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, शिक्षा पर कितना प्रतिशत व्यय किया गया। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है शिक्षा पर कितना प्रतिशत व्यय किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले परिवार का बचत दिया है और बचत हमारा कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री बराबर हमें कितना पता है, यहाँ पे 8000 पता है। कितना, 8000 रुपये पता है। ये 60 डिग्री बराबर हमारे पास जब 8000 रुपये है और निकालना हमें कितने का है, 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, क्योंकि शिक्षा पर कितने डिग्री व्यय हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। तो 30 डिग्री अगर हमें निकालना हो तो 30 डिग्री बराबर हमारा 8000 बटे हमारा कितना, 60 और गुणित हमारा कितना, 30। अब देखिए यहाँ से सॉल्व कर दे, हमारा कट जाएगा, 0 से 0 कटा, 3 दूना 6 या 30 दूना 60 और यहाँ पे काट देंगे 2 दूना 4 और यहाँ 000। तो यानी 30 डिग्री बराबर हमारा कितना आ गया, 4000 आ गया, 4000 रुपये। तो शिक्षा पर कितने प्रतिशत व्यय हो रहा है, 4000 रुपये। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, सी इज़ अ राइट आंसर। देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बट हमें ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक से 2 बार वीडियो देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं। आइए अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हम सबसे पहले जानते हैं क्या है। दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया है भोजन पर व्यय का बचत से अनुपात है। दूसरा क्वेश्चन हमारा भोजन का व्यय से, भोजन का व्यय का बचत से अनुपात है, व्यय का बचत से अनुपात है। बचत से अनुपात है। देखिए, जो भोजन का है वो व्यय से बचत का अनुपात है। तो यहाँ पे हमें 60 डिग्री बराबर कितना पता है, 60 डिग्री बराबर हमें 8000 पता है। बचत तो पता ही, ये हमें क्या दिया है, बचत दिया है। अब इसी बचत के रेशियो से हम भोजन का व्यय भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें भोजन का व्यय निकालना है तो हम क्या करेंगे, भोजन का व्यय। अब भोजन का व्यय हमारा कितना है, 120 डिग्री है। जब हमें 60 डिग्री बराबर पता है कितना, 8000 पता है, तो 120 डिग्री बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 8000
बटे हमारा कितना 60 और गुणित्ते 120। 60 को बटे में लाया, 120 का दोनों तरफ गुणा, 60 दूना 120 और यहाँ पे हमारा 18 दूना कितना हो जाएगा 16,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या पूछा है, व्यय और बचत का अनुपात। भोजन का व्यय और जो है हमारा बचत का अनुपात। तो हमारा भोजन का व्यय और बचत, हमारा भोजन का व्यय कितना आ रहा है, भोजन का व्यय आ रहा है हमारा 16,000 और बचत हमारा कितना है 8,000 है। तो यहाँ से हमारा काट देंगे, 8 दूना 16 यानी 2:1 यानी 2:1। हमारा ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन है हमारा 3:2 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है हमारा 2:1, तीसरा ऑप्शन है हमारा 4:3 और चौथा ऑप्शन है हमारा 3:4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखिए भोजन का व्यय और बचत से अनुपात निकालना था, बचत दिया था, भोजन का व्यय निकाले, दोनों का अनुपात निकाले, 2:1 आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन दे रहा है परिवार का महीने का कुल व्यय कितना है। परिवार का महीने का कुल व्यय कितना रुपए है, कितना रुपए है। और ऑप्शन भी आइए यहाँ पे हम लिख देते हैं। पहला दिया है 40,000 रुपये, दूसरा ऑप्शन दिया है हमें 48, तीसरा ऑप्शन दिया है हमें 45,000 रुपये और चौथा ऑप्शन दिया है हमें 50,000 रुपये। तो इस तरीके से हमें 4 ऑप्शन दिए हैं परिवार का कुल व्यय कितना निकालना है। तो देखिए आवास, भोजन, अन्य और शिक्षा पे ये व्यय दिया है, बाकी बचत दिया है। तो हमारा टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है और बाकी 60 डिग्री हमारा बचत है। तो हमारे पास कितना आया 300 डिग्री आया। या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमारा जो व्यय दिया है, व्यय कहाँ कहाँ हो रहा है, आवास पर कितना हो रहा है 105 डिग्री और हमारा भोजन पे कितना हो रहा है 120 डिग्री, अन्य पे कितना हो रहा है 45 डिग्री और शिक्षा पे हमारा कितना 30 डिग्री। आइए अगर इसे हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 105 और 145 कितना 150 और 120 और 30 150 यानी टोटल हमारा 300 डिग्री यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा व्यय हो रहा है। जब हमें व्यय वैल्यू पता है और हमें व्यय वैल्यू निकालना है और बचत वैल्यू पता है, हमें बचत वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री बराबर हमें कितना दिया है 8,000 रुपये दिया है। यहाँ पे देखिए दिया है ना परिवार का बचत 60 डिग्री बराबर कितना दिया है आपको 8,000 रुपये और 300 डिग्री का हमें वैल्यू निकालना है। तो 300 डिग्री बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8,000 बटे हमारा कितना 60 और गुणित्ते हमारा कितना 300। अब देखिए यहाँ से 6 पंजे 30 यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ से गुणा कर देंगे 8 पंज 40 और यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे। तो हमारा टोटल वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 40,000 रुपये। हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है 4,000 रुपये। तो परिवार के महीने का कुल व्यय कितने रुपये आ रहा है हमारा 4,000 रुपये आ रहा है। आपको क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें। आइए अब तीसरा क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन हमारा कौन सा था तीसरा। अब हम क्वेश्चन चौथा देखते हैं इसी निर्देश का। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए या नोट्स पे नोट डाउन करना है तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, भोजन पर आवास की तुलना में कितनी अधिक धनराशि व्यय हुई। भोजन पर आवास की तुलना में कितनी भोजन पर आवास की तुलना में कितनी अधिक राशि व्यय हुई, कितनी अधिक राशि व्यय की गई, कितनी अधिक राशि व्यय की गई। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा। चारों ऑप्शन यहाँ पे हम लिख देते हैं। पहला दिया है हमें 1,000 रुपये, दूसरा ऑप्शन दिया है 3,000,
अगला चौथा ऑप्शन दिया है 2000 रुपये और एक ऑप्शन दिया हमें 2500 रुपये। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसका विकल्प मिलाते हैं। भोजन पर आवास की तुलना में कितनी अधिक राशि व्यय की गई है? भोजन पर आवास की तुलना में कितनी अधिक राशि व्यय की गई है? तो भोजन और आवास की तुलना में देखिए कितनी अधिक राशि व्यय की गई है, तो 120 डिग्री माइनस हमारा कितना 105 डिग्री, तो यहाँ से हमारा कितना आ रहा है 15 डिग्री। तो कितना अधिक व्यय किया गया है? तो हमारा 15 डिग्री अधिक व्यय किया गया है। कितना? 15 डिग्री। अब हमें यही वैल्यू अगर पता चल जाए तो यही इसका आंसर होगा। भोजन पर आवास की तुलना में भोजन पे 120 व्यय हो रहा था और आवास में कितना 105 डिग्री। जब अगर यह है तो इनका अंतर कितने का आ रहा है 15 डिग्री का, तो यही राशि हमारा जो है अधिक व्यय किया गया है। अब ये निकलेगा कैसे? तो हमें 60 डिग्री बराबर पता है कितना 8000 रुपये, मतलब 8000 यानी 8000 रुपये। तो हमें कितने डिग्री का वैल्यू निकालना है? 15 डिग्री का वैल्यू। तो 15 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 8000 भागे 60 गुणित हमारा कितना 15। अब देखिए यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। 15 चौके 60, तो यहाँ से ये हमारा कितना हो जाएगा 8000 बटे 4। इसको यहाँ से काट देंगे तो 4 दूना 8 यानी कितना आ जाएगा 2000। तो 15 डिग्री का वैल्यू यानी कितना राशि अधिक जो है हमारा, तो 2000 रुपये हमारा कितना है अधिक है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है 2000 रुपये। तो यहाँ पे हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भोजन पर आवास की तुलना में कितने रुपए की राशि अधिक व्यय की गई है? तो 2000 रुपये की राशि व्यय की गई है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के लगभग 99% चांस है। काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसी तरीके से इसी चैनल पर सारे वीडियो सारे आपको फ्री में मिलने वाले हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा। अगर आप पूरा वीडियो फॉलोअप कर लेते हैं तो आई होप, आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा, जिसमें 20 के 20 क्वेश्चन ग्राफ के सही हो जाएंगे। चलिए, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और भी आपको क्या आवश्यकता है, किस तरीके की पढ़ाई चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। हम पूरा मेहनत करके आपको अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।